हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, ये उदाहरण नंबर 4 है। उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर शून्यकों का योग, ठीक है, यहाँ पर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पर। इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। ठीक है, हमें पहले बहुपद की सहायता से शून्यक निकालने के लिए बोला जाता था, लेकिन इसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या है कि हम लिख लेते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग है -3 है। शून्यकों का गुणनफल क्या है, दो दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बहुपद निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें हम। बहुपद सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग, ठीक है, एक्स प्लस, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल का गुणनफल। इस सूत्र की सहायता से हम ये बहुपद निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो मान यहाँ पर पूछा गया उसको हम यहाँ पर लगाते जाते हैं और बहुपद में से बदलते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग है -3, -3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये एक्स, ठीक है, और ये प्लस का 2। इस तरीके से हम शून्यकों के योग और गुणनफल के द्वारा हम इस तरीके से बहुपद हम निकाल सकते हैं। चलिए अब हम उदाहरण नंबर 5 पर आते हैं। उदाहरण नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 में प्रश्न है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद, कौन सी बहुपद है ये, त्रिघात, मतलब इससे पहले हमने जो बहुपद पढ़ा है वो क्या है, दो घात वाली बहुपद पढ़ी है। ठीक है, ये है त्रिघात बहुपद, मतलब अधिकतम घात कितना होगा इसका, 3 होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू 3x का पावर क्यूब -5x² -11x-3 के शून्य यहाँ पर दिए गए हैं, एक है 3, एक है -1, एक है -1/3 दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न में क्या करना है कि जांच करना है कि यह जो बहुपद दिया गया है, ठीक है, त्रिघात बहुपद, इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, हमें यह जांच करके बताना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, अगर ये सिद्ध हो जाता है, जांच हो जाता है कि यह जो शून्य दिया गया है इस बहुपद का है, उसके बाद हमें क्या करना, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद बहुपद क्या है, बहुपद है पी एक्स, ठीक है, इजिकल टू 3x का पावर 3 -5x² -11x-3 है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जितने भी शून्यांक दिए गए हैं उन सारे शून्यांकों को इसमें रख के चेक करना है, मतलब एक्स की जगह पर उन शून्यांकों को रख करके इसकी जांच करनी है कि ये इसका है या नहीं। ठीक है, तो पी, हम एक बार 3 को रखते हैं, क्या हो जाएगा, 3x की जगह पर जितना भी x है सारे x के जगह पर हम क्या करेंगे, 3 को रखेंगे, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा -5, एक्स की जगह पर 3 को रखेंगे तो 2 हो जाएगा -11, एक्स की जगह पर 3 रखेंगे फिर माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 27, ठीक है, माइनस ये जगह 5, ठीक है,
ये हो जाएगा 9 माइनस 11, इसको हम बैक कर ही देते हैं, 11 तिया 33 और माइनस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। 27 तिया हो जाएगा, 7 तिया 21, 81 हो जाएगा, ठीक है। 9 पचे 45 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 33 है, माइनस का 3, ठीक है। ये हो जाएगा 81। चलिए माइनस वाले को जोड़ देते हैं, ये 45 है, 33 है, 70, 78, 3, 81, माइनस का 81 हो जाएगा। मतलब 81 में से 81 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 3 एक शून्यांक है। एक्स बराबर क्या है, 3 शून्यांक है, ठीक है। आते हैं दूसरे पर, ठीक है। पी एक्स है, नोट पर दिया हुआ इक्वल टू 3x का पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर 11x माइनस, ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख दिए तो चलेगा, ठीक है। x की जगह पर अब हम क्या करना है, हमें दूसरे शून्यांक को मतलब माइनस के a को लेना है, ठीक है। x की जगह पर, ठीक है। यहाँ सभी जगहों पे जहां जहां x है वहां पर हम माइनस के a को रखेंगे, ठीक है। वहां ये क्या हो जाएगा, 3 x की जगह पर माइनस का 1 हो जाएगा, इसका पावर 3 हो जाएगा, फिर ये 5 है, सॉरी 5, एक्स की जगह पर -1 हो जाएगा स्क्वायर माइनस 11, एक्स की जगह पर माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें देखने वाली बात क्या है कि अगर किसी भी संख्या का अगर पावर जो है, घात जो है, अगर विषम संख्या है, वह संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह आगे लगता है। जैसे कि इस संख्या के साथ जो है सो 3 जो है सो एक विषम संख्या है और यह संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है इसके घात में, यहाँ पर भी माइनस ही लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक एक का अगर हम घात कर 3 घात करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही होगा, फिर क्या हो जाएगा 3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 ही हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड से माइनस कट जाएगा, ये माइनस का 5 ही दिखाएगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, फिर माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, 11 को यहीं रहने देते हैं, ठीक है। माइनस वाले को एक साथ कर लेते हैं, 5 3 8 3 11, माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 में से 11 गया तो 0, हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस का 1 भी शून्यांक है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे पर, ठीक है। तो मिटा रहे हैं यहाँ से, तीसरे को चेक करते हैं कि यह जो है इसका शून्यांक है या नहीं है, ठीक है। तो p माइनस का 1/3 px हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 का पावर 3 हो जाएगा, -5 एक्स के जगह पर माइनस का 1/3 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। -11 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा आपको जगह 3, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस ही लगेगा, ठीक है। देखने वाली बात है, माइनस माइनस का 1 है तो होगा ही होगा, ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये स्क्वायर से माइनस कर जाएगा, माइनस का ये 5 है, ठीक है। और ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 11/3 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कटेगा, नौ ये 27 कटेगा, ठीक है। इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/9 होगा, ठीक है। फिर ये बचेगा आपको माइनस का 5/9 बचेगा, ठीक है, प्लस 11/3 बचेगा, फिर माइनस का 3/1 दे देते हैं, ठीक है। इस सब का अगर एलसीएम लेंगे तो सारे सबों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 होगा, ये सब का एलसीएम सॉरी 9 होगा इसका एलसीएम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 9 9 कट गया तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, 9 9 कट गया तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 3 जा 9 आएगा, ये बचेगा क्या, प्लस का 33 आएगा, ठीक है। और ये
9 3 जा 27 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। इसको बंगाल में क्या हो जाएगा, ये 33 दोनों नहीं देते यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, माइनस 33 रहने देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। 27 सभी माइनस वाले के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। 27 33 32 35, ये माइनस का 33 हो जाएगा, 33 माइनस 33 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 भी शून्य है। ठीक है। इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं कि कोई भी शून्यक जो है, उसमें द्विघात बहुपद बहुपद का कोई भी शून्यक, उसका शून्यक है या नहीं है, इस तरीके से हम इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब शून्यक जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, उन शून्यक और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को दर्शाना है, ठीक है। चलिए हम इसके संबंध को दर्शाने के लिए हमें क्या ध्यान देनी है कि शून्यकों को अल्फा बीटा और गामा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम शून्य को लिख लेते हैं यहाँ पर, ये बहुपद को हम लिख लेते हैं। बहुपद क्या है, कि एक्स है इक्वल टू 3x का पावर 3 है, माइनस 5x² है, ठीक है, माइनस 11x है, फिर माइनस का 3, ठीक है। तो इसमें a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, मतलब x3 का गुणांक क्या हो जाएगा, 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा, a बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। c बराबर क्या हो जाएगा, x के साथ क्या गुणांक है, माइनस का 11 है, तो माइनस का 11 हो जाएगा। और d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा माइनस का 3 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि तीन जो शून्यक है, तीनों शून्यकों को हम अल्फा बीटा गामा के नाम से हम जानते हैं। तीनों शून्यकों को हम किस नाम से जानते हैं, अल्फा बीटा और गामा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध निकालने के लिए क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है हमेशा बराबर क्या होगा, किसके, माइनस के बी बटे ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस के बी बटे ए के बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा बीटा गामा को निकालते हैं, ठीक है। अल्फा अल्फा का कितना है, 3 है, प्लस बीटा का कितना है, माइनस का 1 है, ठीक है, प्लस गामा कितना, माइनस का 1/3, ठीक है, बराबर होगा किसके, माइनस के बी बटे ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, माइनस के बी बटे ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तीन में से प्लस माइनस माइनस, 3 में से गया तो 2 बचेगा, कट्टे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, प्लस माइनस का 1/3 दे देते हैं, बराबर हो जाएगा माइनस के बी बटे ए के। इस दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस 3 3 कट गया, माइनस का 1 बचा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 200, हाँ, ये किसके बराबर होगा, माइनस के बी बटे ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब 200, ये जो है 6 में से गया तो ये 5/3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के बी बटे ए के, ठीक है। अब बी की वैल्यू कितनी है, ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो लेंगे, माइनस बाहर में होगा ही, और माइनस का 5 भी हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 5/3 इधर भी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/3, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है। ये शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध है, ठीक है। दूसरे शून्यांक पर आते हैं, ठीक है, दूसरे रूल पर आते हैं, दूसरे का, ठीक है। अब क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, ठीक है, और गामा इंटू अल्फा बराबर होता है हमेशा सी बटे ए के बराबर होता है, मतलब सी बटे ए, सी की जो वैल्यू है और ए की जो वैल्यू, इसके बराबर हमेशा ये होगा, ठीक है। अल्फा बीटा को पहले कर लेते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है, 3 है, ठीक है। बीटा का वैल्यू कितना, माइनस का 1 है, ठीक है, प्लस बीटा का वैल्यू कितना, माइनस का 1 है, ठीक है, इंटू गामा के कितना, माइनस का 1/3 हो जाएगा, प्लस फिर गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 है, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है।
जो किसके बराबर होगा, सी बटे ए के बराबर होगा। ये तीन तीन कट गया यहाँ से, ठीक है, तीन तीन कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीन को एक से गुना करेंगे तो माइनस का प्लस माइनस माइनस का तीन ही होगा ये, ठीक है, और ये प्लस, ठीक, तो इसको इसको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक बटा तीन ही होगा ये, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस का एक बचा, ठीक है, क्योंकि बराबर है किसके, सी बटे ए के बराबर, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तीन एक चार, माइनस का चार बटे क्या हो जाएगा, एक ले लेते हैं, प्लस एक बटे तीन ले लेते हैं, ठीक है, इस दोनों के एलसीएम लेते हैं दोनों का, ये तीन ही हो जाएगा, ठीक है, और तीन से तीन कटा तो ये चार तिया बराबर हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, चार तिया 12 हो जाएगा, माइनस का प्लस तीन से तीन कटा एक बचेगा, ठीक है, तो किसके बराबर है, सी बटे ए के बराबर है, ठीक है, सी बटे ए के बराबर है, तो 12 में से एक गया तो क्या बचेगा, माइनस का 11/3 बचेगा ये, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है यहाँ पर, सी की वैल्यू है माइनस का 11, ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है, ई की वैल्यू यहाँ पर है 3, ये दोनों क्या बराबर हो गया, इस तरीके से हम इसको इसके गुणांकों और शून्याङ्कों के बीच के संबंध को दर्शा सकते हैं। तीसरे वाले पर आते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, तीसरे में क्या कहते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी इंटू गामा हमेशा बराबर होता है किसके, माइनस के डी बटे ए के बराबर होता है, ठीक है, चलिए ये भी तो कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या है, ये अल्फा है 3 गुने माइनस का 1 है, ठीक है, और ये गुने है माइनस का 1/3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है, बराबर होगा किसके, डी बटे ए के, माइनस के डी बटे ए के, ठीक है, माइनस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 है, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 3, ये क्या हो जाएगा, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, हाँ, ये तीन तीन कट जाएगा, तो सॉरी तीन तीन कटेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा, ठीक है, एक बराबर क्या होगा, ये बराबर एक ही बचेगा, ठीक है, करने के बाद एक आएगा, मतलब एक बराबर एक हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम दर्शा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल ज्ञानम को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।